सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत अगर, इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। बस पत्थर बन के रह जाता ताजमहल अगर इश्क इसे अपनी पहचान न देता। ताजमहल केवल शान और गरिमा का स्मारक नहीं, वास्तव में यह सभी मानव जाति के लिए एक संदेश है कि शुद्ध प्रेम जीवन की आत्मा है। सुबह का समय और हम निकल पड़े अपने एक नए सफ़र की ओर। आज का सफ़र छोटा था मगर बहुत खूबसूरत था, क्योंकि आज हम ताजमहल का दीदार करने वाले थे। हम इनर रिंग रोड के थ्रू आज ईस्ट गेट से ताजमहल में एंट्री करेंगे। आगरा इनर रिंग रोड से खूबसूरत मौसम के साथ आइए आज का सफ़र शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। आज हमें यमुना जी पे, जैसा आप पीछे मेरे व्यू देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यमुना जी पे। आज हम विज़िट करने वाले हैं ताजमहल की। ताजमहल के दो गेट हैं, एक ईस्टर्न गेट है, एक वेस्टर्न गेट है। अगर ईस्टर्न गेट से जाएंगे तो आपको पार्किंग भी बड़ी मिल जाएगी, और पार्किंग के अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पेस काफ़ी खुला हुआ है। शहर में नहीं घूमना पड़ेगा, सिटी के बाहर आप सीधे बाहर से जाएं और एंटर कर लें। ये जो रोड जो आ रहा है मेन, ये आपका सीधा यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, और यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद ये रिंग रोड है जिसको बोलते हैं। रिंग रोड के थ्रू आप सीधे लखनऊ एक्सप्रेसवे में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर दूसरा आपका जो रूट है वो ताजमहल के लिए चला जाता है। आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और अब हम कनेक्ट हो रहे हैं फतेहाबाद रोड में। अभी यहाँ से हम राइट लेंगे आगरा की तरफ। अगर आप आगरा का फेमस पेठा लेना चाहते हैं तो आप इस पंची पेठा आउटलेट से ले सकते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, खेरिया एयरपोर्ट इसके लिए कनेक्ट करेगा, और ये सीधा जो इधर राइट साइड में जो दिख रहा है वो सीधा आपको ताजमहल गया है। रिंग रोड से उतरने के बाद की जो डिस्टेंस है वो लगभग 4.5 किलोमीटर है यहाँ तक की। 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको शिल्पग्राम पार्किंग मिलने वाली है। हम पहुँच चुके हैं शिल्पग्राम पार्किंग। ये पार्किंग स्पेस बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ पार्क हो सकती हैं। अभी हैं पार्किंग में, ये पूरी पार्किंग है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इधर ये बैटरी कार्स हैं, और आप पैदल नहीं चल पाते तो बैटरी कार हायर करके पार्किंग में से और आप जा सकते हैं। ये पूरी पार्किंग है पीछे। 100 रुपये फीस है गाड़ी पार्क करने की। बैटरी कार का टिकट प्राइस पर पर्सन सिंगल वे 20 रुपये के अप्रॉक्स होता है। ताजमहल की ओर जाता हुआ ये पथ ताजमहल की सुंदरता में और चार चांद लगा देता है। वे ऑन ताजमहल, वॉकिंग डिस्टेंस पर है ताजमहल। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी। सुबह का समय हो रहा है 6:30। मस्त मौसम है एकदम। एंट्री गेट से पहले रोड के दोनों ओर बना गुलाबी रंग का यह मार्केट शॉपिंग के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ताजमहल के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। पीछे देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हो ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर बंद है क्योंकि अभी कोविड की वजह से सिर्फ आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट पर बना बारकोड एंट्री करते समय आपको स्कैन करवाना पड़ेगा। ताजमहल की ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर बुक कर सकते हैं। एंट्री लेने के बाद आपको सुरक्षा प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा। यहाँ आपकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग की जाएगी। डिस्प्ले पर लगे ताजमहल के ये फ़ोटो पुरानी यादों को और ताज़ा करते हैं।
ताजमहल इमारत समूह रक्षा दीवारों से परिबद्ध है। यह दीवारें तीन ओर लाल बबुआ पत्थर से बनी हैं एवं नदी की ओर खुला है। इन दीवारों के बाहर अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं जिसमें शाहजहां की अन्य पत्नियां दफन हैं एवं एक बड़ा मकबरा मुमताज़ की प्रिय दासी हेतु भी बना है। यह इमारतें भी अधिकतर लाल बबुआ पत्थर से निर्मित हैं। अभी हम जो आए हैं वो पूर्वी गेट से हमने एंट्री की है। ये मेन गेट है ताजमहल का एंट्री करने के लिए, जिसमें बस अंदर घुसने के बाद हम सीधे ताजमहल पहुंच जाएंगे। और अगर आप वेस्टर्न गेट से आ रहे हैं तो ये एंट्री प्लेस ये होगा वेस्टर्न गेट से। दोनों आके कंबाइंड होके यहाँ गेट पे आके दोनों तरफ से रास्ते आपको मिल जाएंगे। कहीं से भी एंट्री करें आपको आना यहाँ पड़ेगा। मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ एक बार आपको। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक वगैरह सब बाहर ही रखवा दिए हैं, माइक वगैरह अंदर नहीं जाने देते। ताजमहल का मुख्य दरवाज़ा भी एक स्मारक स्वरूप है। यह भी संगमरमर के एक लाल बबुआ पत्थर से निर्मित है। यह आरंभिक मुगल बादशाहों के वास्तुकला का स्मारक है। मेरी नज़र साइड में लगे ताजमहल का फर्श मानचित्र पर गई और मैंने जाकर उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की। इस मानचित्र में ताजमहल की पूरी आधारशिला को दर्शाया गया है। आइए अब ताजमहल के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। मुमताज़ महल पर्शिया देश की राजकुमारी थी। उन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज़ महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज़ महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम के जन्म देते वक्त मुमताज़ महल ने अपना दम तोड़ दिया था। 1631 के बाद ही शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की तथा 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ताजमहल के निर्माण में काफ़ी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल और लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ। ताजमहल के दोनों तरफ बने इस बगीचे की भी खूबसूरती देखने लायक है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया। सामग्री पूरे भारत और मध्य एशिया से लाई गई थी और इसे साइड पर ले जाने के लिए 1000 हाथियों का एक बड़ा बेला लगा। इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी के अनुसार इस भव्य मकबरे की मजबूत नींव रखने के लिए नदी के किनारे कुएं का एक जाल बिछाया गया और पत्थरों और अन्य ठोस सामग्रियों से भरा गया था। पहुंच चुके हैं ताजमहल। व्यू देख लीजिए ताजमहल का। अभी हम थोड़ा दूर से दिखा रहे हैं। ये ताजमहल के साइड में गार्डन है। ताजमहल को मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। यह पथ इस 4 बाग को 16 निम्न स्तर पर बनी क्वारियों में बांटता है। बाग के मध्य में एक उच्च तल पर बने तालाब को ताजमहल का प्रतिबिंब दृश्य होता है। यह मकबरे एवं मुख्य द्वार के मध्य में बना है। यह प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। अन्य स्थानों पर बाग में पेड़ों की कतार है एवं मुख्य द्वार में मकबरे का पर्याप्त फव्वारा। जिस बेंच पर अभी हम बैठे हैं उस बेंच को डायना बेंच बोला जाता है। वर्ष 1992 में ताजमहल देखने प्रिंसेस डायना आई थी। उन्होंने इसी बेंच पर बैठकर फ़ोटो खिंचाए थे। उनकी लोकप्रियता उस समय चरम पर थी। इसके बाद ये बेंच उनके नाम से ही पुकारे जाने लगी। डायना बेंच सेंट्रल टैंक पर मुख्य मकबरे की तरफ स्थित है। इस तालाब में पड़ रही ताजमहल की परछाई ने मुझे काफ़ी समय तक देखने के लिए मजबूर कर दिया और मैं काफ़ी समय इस परछाई को निहारता रहा। चारों तरफ घूमने के बाद मैंने इस पानी को बहुत नज़दीक से देखा जिसमें ताजमहल की परछाई को और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उस टाइम पर
इसका निर्माण शुरू हुआ था उस हिसाब से इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसको बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पत्थरों को ऊपर पहुंचाना और इसको निर्माण कर पाते, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल बना है। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी बनाने की कि उस टाइम पर जो भी संसाधन थे उनके द्वारा ही इतना अच्छा ताजमहल को बनाया गया है। ये पूरा गार्डन भी इतना सुंदर बनाकर मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए बीच में जो ये भी कितना अच्छा पानी लगता है। ताज सुबह गुलाबी, शाम को दूधिया सफ़ेद और चांद के चमकने पर सुनहरा होता है। वे कहते हैं कि ये परिवर्तन किसी भी प्रकार की सुंदरता के विभिन्न मूड को दर्शाता है। अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य मकबरे के प्रवेश द्वार पर। अगर आपने 50 रुपये का टिकट खरीदा है तो आप इसमें अंदर नहीं जा सकते। 200 रुपये का टिकट लेने के बाद ही आप अंदर इसमें प्रवेश ले पाएंगे। 50 रुपये का टिकट सिर्फ आपको लाल पत्थर तक ही घुमाता है। सफ़ेद पत्थर पर ऊपर जाने के लिए आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पर साइड में लगे हुए इस बार कोड को स्कैन करके भी आप 200 रुपये का टिकट परचेज कर सकते हैं और मकबरे में अंदर प्रवेश पा सकते हैं। हमने इसमें प्रवेश नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ बाहर से घूमना था, हमें मकबरे के अंदर नहीं जाना था। इस लाल पत्थर से बने मकबरे को निहारते हुए हम आगे की तरफ चलने लगे। मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं यमुना जी हैं जिनके किनारे ताजमहल है, और यमुना जी के उस पार अगर आप देखेंगे तो मेहताब बाग है जहाँ से भी ताजमहल का व्यू बहुत सुंदर आता है। कभी भी अगर आप आएँ तो मेहताब बाग भी विज़िट करें। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए यमुना नदी का किनारा ही चुना था। उस समय स्मारक की बुनियाद से सटकर यमुना बहा करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यमुना के सूख जाने से पानी 50 मीटर दूर चला गया। यही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से ताजमहल के ठीक पीछे हरी घास लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बताते हैं कि पानी नहीं होने से ताजमहल की बुनियाद को लगातार खतरा पड़ता जा रहा है। ताजमहल के मुख्य गुंबद का ही वजन 12,000 टन है। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए भी यमुना में पानी का होना जरूरी है। स्मारक की बुनियाद में साल की लकड़ी लगी होने के कारण इसमें नमी का होना जरूरी है। यही नहीं, पानी की कमी से चलते यमुना की रेत बालू यानी धूल के कण स्मारक पहुंच रहे हैं, जिससे भी खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन अभी जल स्तर इतना था कि पानी बहुत था। बारिश होने की वजह से पानी का स्तर अच्छा था। सबसे बेस्ट सीज़न जो होता है ताजमहल विज़िट का वो अगस्त का मंथ होता है। न ज़्यादा धूप होती है, न सर्दी, न ज़्यादा गर्मी होती है। यमुना नदी भी अपने पूरे विस्तार से बह रही होती हैं। पानी का भी जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है इस समय पे। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यमुना भारत की एक नदी है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। अगर आप भी ताजमहल विजिट करने की सोच रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। आपको कोई भी सहायता चाहिए तो मैं इस ईमेल आईडी के ज़रिए से आपसे कनेक्ट रहूँगा। आप इस ईमेल पर मेल करके मेरे से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। ताजमहल घूमने के बाद अब हम वापस एग्ज़िट की तरफ निकल रहे हैं। लगभग 1 आवर हमें यहाँ पर पूरी विज़िट करने में लगा। पूरा एक्सप्लोर किया हमने। सैटरडे को ओपन हुआ है लॉकडाउन के बाद, तो ज़्यादा इतना रश नहीं है। नहीं, बाकी का वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी आपको रश मिलेगा और बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। मेरी समझ से तो अगर आप वीकेंड को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताजमहल जो भी लोग आते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि सबसे ज़्यादा वीडियोग्राफिंग, फ़ोटो इनमें बिजी रहते हैं। कोई भी अपनी आंखों से उसको व्यू नहीं करना चाहता, सिर्फ हम फ़ोटो खींचते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम किसी भी सीट पर बैठ के, बहुत सारी ऐसी सीट्स बनी हुई हैं बैठने के लिए, इन पर अगर बैठ के हम इसका व्यू करें, इसको देखें, तो हमें शायद और भी ज़्यादा ये सुंदर दिखेगा। और हमें करना भी यही चाहिए कि बैठ के कम से कम कुछ समय के लिए हमें इसको दीदार करना चाहिए, देखना चाहिए। इसका मोहब्बत की जो निशानी बनाई है उसमें ऐसा क्या था उस टाइम पे कि
शाहजहाँ ने इतना ज़्यादा इसको लाइक किया, इस पे बनवाया मुमताज़ की याद में। मेरा तो यही मानना है कि आपको बैठ के ये व्यू करना चाहिए, ये नहीं कि फ़ोटो खिंचाए, वीडियो बनाई और हम निकल गए। वीडियो तो बहुत सारे लोग डालते हैं हम जैसे, जो कि अपलोड कर देते हैं देखने के लिए। सिर्फ वो वीडियो देखने के लिए। जब तक आप यहाँ आकर विजिट नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं दिखेगी। जो अपनी आंखों से दिखती है वो चीज़ अलग होती है। ये गार्डन है यहाँ के आसपास का, बहुत सुंदर बन रहा है। आप आएँ और एक बार विज़िट ज़रूर करें। मैं बाहर एग्ज़िट हूँगा और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट ट्रिप जल्दी ही आपके सामने आएगी, जहाँ की भी होगी। काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग बन रहा है। काफ़ी दिनों तक मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया था कोई भी, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। तो आज थोड़ा समय मिला, तो जो भी समय मिला उसको निकाल के मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए